मैडम, जिले में गंगा जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं जी, क्या प्रगति रिपोर्ट क्या है जी। कौन स्थिति है? अभी हम लोग जल गंगा संवर्धन अभियान में काम कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो पानी से संबंधित स्ट्रक्चर है, जैसे किसानों के खेत में ही खेत तालाब है, उनके कुओं का रिचार्ज के स्ट्रक्चर है, साथ में अन्य गेबियन, चेक डैम, स्टॉप डैम, अन्य जो बड़े तालाब हैं, जैसे पार्टी में 3 अमृत सरोवर हैं, इस प्रकार के कार्यों को अभी हम लोग मॉनिटरिंग करके वर्षा से पहले पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका इस बारिश में भी उसका लाभ वो उठा पाएँ अपने कृषि में या पेयजल संबंधी जो उनके उपयोग हैं। इसके साथ में सीएसआर के मान से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसा आपको पता है, हम लोग हैंडपंप की कलर कोडिंग करा रहे हैं। साथ में जो पीएचई के सोर्सेज हैं, कलर कोडिंग कराकर जो पीले कैटेगरी के आ रहे हैं, उसमें रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स का भी काम अब चालू हो गया है। इसकी टीएसीएस पूर्ण हो गई है और अगले 15 दिन में हम लोग इसमें काफ़ी हद तक पूर्णता दिखने लग जाएगी। इसके बाद इसमें इसके अतिरिक्त हम लोग पीएचई के जो पानी के योजनाएं हैं एकल गाँव में, उनका भी रिचार्ज का व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ में हमारे हॉस्टल्स में अन्य जगहों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में सीएसआर के माध्यम से जो हमारी निर्माण एजेंसी है, 27 बड़े तालाब हैं, जिसका हम लोग गाद निकासी का काम कर रहे हैं या गहरीकरण का काम कर रहे हैं, और अन्य बावड़ी इत्यादि हैं हमारी, उनका भी रिपेयर मेंटेनेंस और उनको भी व्यवस्थित रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई काम हमारे नरेगा के माध्यम से चल रहे हैं, कई सीएसआर के माध्यम से चल रहे हैं, अन्य मद हैं जिसमें हमारे पास में राशि है, उनको पूरा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट के साथ में भी जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास रहेगा कि हम लोग अभी अगले 2 महीने में जो स्ट्रक्चर पूर्ण करा पा रहे हैं, जिनका बारिश से पहले उपयोगिता है, उसको कर लें, और बाद में बारिश के बाद में बोरी बंधान का हम लोग बड़ा प्रयास करेंगे। करीब 4000 हम लोगों ने विभिन्न नालों में पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जहाँ पे पंचायतों के माध्यम से बोरी बंधान करके बारिश के पानी को रोककर प्रयास करें कि वो पर्कुलेट हो जाए या आगे जो खरीफ का अपना फसल लग रहा है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल कर पाएं। मैडम, क्रॉलर मशीन भी बुलाई गई, बोरिंग मशीन। जी, ये जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ स्ट्राटा बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कई बार पीएचई की जो बोरिंग मशीन होती है वो काम नहीं कर पाती है। 69 ऐसी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी हुई है, जहाँ पर या तो ब्लास्टिंग की आवश्यकता इत्यादि है, तो वहाँ उन फलियों में इस बार प्रयास करेंगे कि हम लोग पानी की उनको क्राउलर मशीन के माध्यम से अगर संभव हो पा रहा है, तो उससे हम लोग वहाँ बोरिंग करके उनको बोर देकर हैंडपंप इत्यादि की व्यवस्था कर पाए। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।